नमस्ते, मेरा नाम प्रियंका है। आज मैंने बनाई है करी। चलो मैं आपको बताती हूँ हमारे यूपी में कैसे करी बनती है और मेरे घर में मम्मी कैसे करी बनाया करती थी। जैसे आपको भी जो दिख रही है छाछ, ये घर की छाछ है। जहाँ से मैं सब्जी और फ्रूट लेकर आती हूँ ना, उन आंटी के पास गाय और भैंस है। तो ये मुझे छाछ उन आंटी ने ही दी थी। उन्होंने ही कहा था कि बेटा इसका कुछ आप बना लेना। तो मुझे समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या बनाना चाहिए। तो मैंने सोचा क्यों ना कढ़ी बनाने का ट्राई किया जाए, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी कढ़ी नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आज ट्राई करती हूँ कि कैसे कढ़ी बनती है मम्मी वाले स्टाइल में, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मुझे याद था कि मम्मी कैसे कढ़ी बनाती हैं। तो मैंने एक मिक्सी के जार में छाछ डाल दी थी, बेसन डाल दिया था और लाल मिर्च थोड़ी सी और हल्दी, यही डालना होता है। मम्मी ऐसे ही बनाती थी। नमक इसमें लास्ट में ऐड होगा, क्योंकि अगर मैं अभी ऐड कर दूँगी तो ये फट जाएगा। मम्मी ऐसे ही कहती थी कि अगर नमक पहले ही डाल दोगे तो ये फट जाएगा। नमक बाद में डाला जाता है जब ये अच्छे से बन जाती है। उसके बाद क्या था कि मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था। मिक्स करने के बाद में गैस पे कुकर में मैंने इसको डाल दिया था। इसमें तड़का जो है ना बाद में डलता है, पहले नहीं डलता, क्योंकि हमारे यूपी में ऐसे ही कढ़ी बनती है। कढ़ी के बन जाने के बाद ही इसमें तड़का बनाया जाता है। जो तड़के में राई, ज़ीरा, मेथी, सूखी मिर्च और सूखा धनिया ऐड किया जाता है। बाकी की चीज़ें ऐड नहीं करते। प्याज लहसुन का हमारे यूपी में तड़का नहीं लगता, सिंपल लगता है। उसके बाद इस पर गैस पे रखने के बाद इसको तुरंत अच्छे से चलाना होता है। अगर नहीं चलाएंगे ना तो ये फट जाएगा। इसीलिए मैंने इसको कम से कम 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यूअसली मैंने इसको चलाया। अगर मैं नहीं चलाती ना तो ये फट जाता, इसीलिए मुझे ये चलाना पड़ा। चलाते चलाते मेरे हाथ बड़ा दुखने लगा। मैं क्या करती कि मतलब दुख रहा था बट फिर भी चलाना पड़ रहा था। अगर नहीं चलाती तो वो सारा फट जाती। फिर उसके बाद मैंने 15 से 20 मिनट के लिए चलाने के बाद में इसको आधे से 45 मिनट के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि जितनी ही स्लो गैस पे ये बनेगी धीरे धीरे, उतनी ही इसमें टेस्ट आएगा। उसके साथ साथ मैंने अपने घर के जो डेली के काम के होते हैं वो भी करना मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि अभी क्या है कि सुबह के टाइम ऑफिस चले जाते हैं, इतना टाइम मिल नहीं पाता और ठंड आ गई है तो जल्दी उठ भी नहीं पाते। तो ऑफिस से आने के बाद में हम सारे काम अपने निपटाते हैं जो डेली के काम होते हैं। जैसे कि आप लोग तो जानते ही हो कि वर्किंग लोगों के पास क्या क्या काम होते हैं और इतना टाइम तो होता नहीं है कि सारे काम दिन में कर लें। तो सुबह और शाम ही हमारे पास टाइम होता है, तो उसी बीच में अपने सारे काम निपटाने होते हैं। उसके बाद मैंने अपने साथ के साथ अपने सारे काम भी निपटा रही थी। निपटाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना आज चाय और कॉफ़ी पी जाए, क्योंकि मुझे थोड़ी थकान सी महसूस हो रही थी। तो मैंने सोचा कि चाय या कॉफ़ी क्या बनाऊँ, थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना चलो अदरक वाली चाय पी जाए, क्योंकि मैं मोस्टली ना कॉफ़ी या फिर ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ। और मुझे दूध वाली चाय पसंद है, पानी वाली नहीं। आप लोगों को सोचेंगे चाय तो दूध और पानी से ही बनती है। हाँ बनती तो है, बट मुझे ना मतलब दूध, पूरी दूध वाली, उसमें पानी ना ऐड की जाए। फिर मैंने क्या था, इंडक्शन में एक पतीले में दूध डाल के रख दिया था। उसके बाद अच्छे से उसको बॉयल होने दिया। बॉयल हो जाने के बाद में मैंने इसमें चाय पत्ती, एक्चुअली हम लोग ताजमहल की चाय पत्ती पीते हैं जो बहुत अच्छी होती है, मतलब अच्छी इन सेंस कि उसमें थोड़ा टेस्ट है। उसके बाद क्या, मैंने चाय पत्ती डाली, उसमें इलायची डाली, अदरक डाला। और चीनी तो मैं नहीं पीती हूँ। एक्चुअली चीनी जो है हेल्थ के लिए और स्किन के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती है। जितना हो सके मैं उतना अवॉइड करती हूँ मीठा, और ख़ास करके चीनी तो बिल्कुल ही मैं अवॉइड करती हूँ। तो मैं मोस्टली जो हमारे घर में गुड़ और देसी खांड होती है तो मैं वही यूज़ करती हूँ। मोस्टली तो मैं गुड़ ही यूज़ करती हूँ, और वो भी बहुत ज़्यादा कम। बट अगर कहीं जाते हैं और कोई ऑफ़र करता है तो मैं पी लेती हूँ। सबके साथ ऐसे नहीं करती कि नहीं नहीं मैं ये नहीं खाती वो नहीं पीती, वो सब मैं कर लेती हूँ। मैं अपने घर में मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ कि मैं चीनी ना यूज़ करूँ। एटलीस्ट अभी तो इन दिनों हमारे घर में चीनी है भी नहीं, देसी खांड या गुड़ ही है हमारे पास। तो साथ के साथ मेरी चाय भी बन ही रही थी, अच्छे से बॉयल हो रही थी, और कढ़ी भी बॉयल हो रही थी अच्छे से, मतलब पक रही थी कढ़ी। उसके साथ साथ मैंने तड़के के लिए मसाला भी बना लिया था। जैसे कि मसाले में क्या क्या ऐड किया जाता है मैंने पहले भी आपको बताया था। जैसे कि देखो, आप देख पा रहे हो, सूखा धनिया, राई, ज़ीरा, मेथी और लाल मिर्च। देखो सूखा धनिया है ये, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कढ़ी में, बड़ा टेस्ट आता है। ये है राई। राई के बिना तो टेस्ट ही नहीं आएगा कढ़ी में, मतलब ये समझो कि कढ़ी की जान है राई। और कढ़ी पत्ता। उसके बाद क्या आता है, जीरा। जीरा भी काफ़ी अच्छा होता है, मतलब अच्छे से डाइजेशन हो जाता है ना। उसके बाद क्या है कि फिर ये है मेथी और सूखी लाल मिर्च, जो भी इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है ये सारी चीज़ ऐड करने से।
तो देखो ये हैं सारे मसाले जो कि कढ़ी में डाले जाते हैं। कढ़ी के बन जाने के बाद इस सब चीज़ों का तड़का लगता है। हमारे यहाँ मतलब लहसुन और प्याज का तड़का नहीं लगता, इन्हीं सब चीज़ों का तड़का लगता है। उधर की तो साथ के साथ मेरी चाय बन ही गई थी, तो मैंने फिर अच्छे से कप में डाल के सोफ़े पे जाके फिर मैंने अपना कॉफ़ी पीना, वो चाय पीना मैंने स्टार्ट कर दिया था। मैं थोड़ी थक गई थी, आज ऑफिस में भी थोड़ा काम था, घर पे भी आके थोड़ा काम किया और खाना भी बनाया। एक्चुअली मेरे को इतना काम करने की आदत नहीं है, तो इसीलिए मुझे थोड़ी थकान फ़ील हो रही थी। तो फिर मैंने अच्छे से अपनी कॉफ़ी बैठ के एंजॉय किया और सोच रही थी कि मेरा काम कब ख़त्म होगा और मैं कब जाके अपने बेड पे आराम से रेस्ट करूँगी। तो फिर क्या था कि धीरे-धीरे मेरे काम भी ख़त्म हो ही रहे थे और ऑलमोस्ट कढ़ी बन भी गई थी। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना उसमें तड़का लगा दिया जाए। तो फिर क्या था कि मैंने कढ़ी को गैस पर रख दिया था और उसमें फिर मैंने क्या थोड़ा-सा मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया, जो कि मैंने ये गाँव से मँगाया था। इसका गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तेल अच्छे से गर्म नहीं होगा ना, तब तक फिर उसमें मसाले अच्छे से वो नहीं होंगे और स्मेल आने लगेगी। इसलिए तेल का गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तेल गर्म हो जाने के बाद में फिर मैंने जो आपको मसाले पहले दिखाए थे, एक-एक करके मैंने ऐड करना स्टार्ट कर दिया, जो थी राई, मेथी, ज़ीरा, कड़ी पत्ता और सूखी लाल मिर्च। एक-एक करके मैंने सारे मसाले डाल दिए, फिर उनको अच्छे से भून लिया। भून जाने के बाद क्या था कि फिर मैंने कढ़ी को उसमें ऐड किया। कढ़ी को अच्छे से ऐड करने के बाद फिर अच्छे से मतलब उसको मिक्स मतलब करने के लिए मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि तड़का जो था वो अच्छे से कढ़ी में मिक्स हो जाता, तभी उसमें अच्छा सा टेस्ट आता है, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों का तो तड़का लगता है उसमें। उसके बाद क्या था कि मैंने उसमें अच्छे से कढ़ी को डालने के बाद में कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए स्लो गैस पे इसको भी मैंने छोड़ दिया था, कि मतलब अच्छे से और थोड़ी बहुत कच्ची रह जाएगी तो पक तब भी जाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितने अच्छे से कढ़ी पकेगी उतना ही इसमें अच्छा टेस्ट आएगा। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ यूपी में कढ़ी बनती है। देखो कितना अच्छा टेस्ट कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है, आप लोग देख पा रहे हो, लग रही है ना एकदम मतलब यूपी वाली कढ़ी। हाँ, वैसे भी ये मैंने बनाई है तो अच्छी तो होगी, आप लोगों को तो पता ही है, अपने हाथ से बनी हुई चीज़ ना हर किसी को पसंद आती है। तो फिर क्या था, मैंने इसको थोड़ी देर के लिए अपने हाथों से चलाया धीरे धीरे करके और स्लो गैस कर दी थी। तो ये मतलब आराम से स्लोली बन रही थी। और फिर आप लोग बताइए आपके यहाँ कैसे कढ़ी बनती है। हमारे यहाँ तो ऐसे ही कढ़ी बनती है, हम लोग इसमें प्याज लहसुन वगैरह ऐड नहीं करते, क्योंकि जितनी सिंपल कढ़ी होगी उतना ही इसमें अच्छा टेस्ट आता है। तो आप लोग बताइए आप किस किस स्टेट से हैं और आपके स्टेट में किस प्रकार से कढ़ी बनती है। हमारे यूपी में तो ऐसे ही कढ़ी बनाते हैं, सिंपल कढ़ी बनाते हैं, ज़्यादा चीज़ों को ऐड नहीं करते हैं। उसके बाद क्या था कि मैं 10 से 12 मिनट के लिए इसको छोड़ दिया था, कि आराम से अच्छे से ये पक जाएगी। और बाकी के अपने जो थोड़े बहुत काम रह गए थे वो मैंने निपटाना स्टार्ट कर दिया था। तो फिर उसके बाद क्या था कि कढ़ी मेरी बन गई थी, मैंने एक बर्तन में निकाल लिया था। निकालने के बाद में देखो कैसी दिख रही है, वाओ, मुझे तो बड़ी अच्छी लग रही है कढ़ी। आप लोग बताओ कि आप लोगों को मेरी कढ़ी कैसी लग रही है और आप लोगों के यहाँ कैसे कढ़ी बनती है। हमारे यहाँ तो ऐसी ही कढ़ी बनती है, मेरी मम्मी ऐसी ही कढ़ी बनाती थी। और नमक तो इसमें आप लोग जब भी कढ़ी बनाए तो लास्ट में डालें, अगर आप पहले नमक डाल देंगे तो इसमें जो है ना पहले फट जाती है, इसीलिए ये कढ़ी फटी नहीं है और काफ़ी अच्छा इसमें टेस्ट आ रहा है। मतलब मैंने अभी टेस्ट तो की नहीं है, देखकर ही ऐसा लग रहा है कि वाओ कितनी टेस्टी होगी ये। तो बताएं आप लोगों को, आप लोग कैसे बनाते हो। मैंने तो ऐसी बनाई है। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लोग तो ट्राई करें, क्योंकि बड़ी सिंपल सी, मुझे लग रहा था बड़ी हार्ड होगी, बट इतनी हार्ड नहीं है, बहुत इजी से बनाई जा सकती है और मेहनत भी इतनी ज़्यादा नहीं है इसके अंदर। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं इसको कि कैसे बनाएं। और आप लोग भी मुझे बता सकते हैं इसमें और भी मैं क्या ऐड कर सकती हूँ जिससे कि तड़के को और भी टेस्टी बनाया जा सके। तो आप लोग बताइए कैसी लग रही है मेरी कढ़ी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।